क्रिकेट का सबसे बड़ा शाहकार पाक भारत टाकरा, जज्बात की जंग, आसाब का इम्तिहान, मेगा इवेंट का ग्रैंड शो। वर्ल्ड कप टी20 में कल रिवायती हरीफ होंगे आमने सामने। माहौल बन गया, मैदान सज गया, सितारे टकराने को बेकरार, बादल भी बरसने को तैयार। बारिश की पेशगोई के बावजूद तैयारियां जोरों पर। शाहीनों का तवील प्रैक्टिस सेशन, बॉलिंग के गुर आजमाए, बैटिंग के जौहर दिखाए। आईसीसी चेयरमैन जय शाह की चेयरमैन पीसीबी को पाक भारत मैच देखने की दावत। मोहसिन नकवी कोलंबो चले गए। मैच से पहले कौमी स्क्वाड से मुलाकात होगी। बीसीसीआई ऑफिशियल्स की मुलाकात का भी इम्कान। बड़ा मैच, बड़े अज़ाइम, हौसले बुलंद, शाहीन मुकाबले के लिए तैयार। अच्छा खेल कर जीत का तोहफा देंगे। कप्तान सलमान अली आगा को यकीन। उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। कहा सूरत हाल जैसी भी हो तमाम तर हालात का सामना करेंगे। मुतवक्के बारिश से ओवरकम होने पर प्लान भी मौजूद है। स्पिनर्स का किरदार इंतहाई अहम होगा। कोई भी प्लेयर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। मैच विनर्स, गेम चेंजर्स, ट्रम्प कार्ड्स, दोनों तरफ एक से बढ़कर एक शाहकार। साहिबजादा फरहान और साइम अय्यूब बैटिंग में अहम हथियार। बाबर आजम सबसे ज्यादा तजर्बेकार। स्पिन मास्टर अबरार, शादाब और उस्मान तारिक भी रंग जमाने को तैयार। भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा पर नाज। तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव भी शाहीनों के लिए चैलेंज। इंडियन बॉलिंग स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती शामिल। ये मैच बिगेस्ट रिवेलरी होती है और इसको देखने का अपना अलग ही मज़ा होता है। मैं वही स्पिरिट चाहती हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो 2017 में थी, जब उन्होंने इंडिया को हराया था। रिक्वेस्ट है बाबर आजम साहब और शहीन शाह अफरीदी साहब से कि प्लीज़ प्ले वेल। शाहीनों धूम मचाओ, भारत को धूल चटाओ। लाहौर में जारी पिंक गेम्स में पाक भारत मैच की धूम। खवातीन क्रिकेटर्स को साइम अय्यूब और बाबर आजम से उम्मीदें। पाकिस्तान की फतह का यकीन, खिलाड़ियों का हाथ मिलाना जरूरी करार। वकला की भी इंजॉयमेंट की फुल तैयारी। कानूनदानों का यार दोस्तों के साथ मैच देखने का है प्लान। मोदी और मोदी की गवर्नमेंट की जो सोच है वो हम सब जानते हैं, उनकी नीयत को भी अच्छी तरह हम जानते हैं। तो ये सिर्फ मैं कहूँगा कि दिखावा है। जब तक बड़े नहीं बैठेंगे, इनके बैठने का मुझे कोई ऐसा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। शाइन बात है, हम पॉजिटिव जब बातें करते होते हैं तो हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। मोदी की सोच सब जानते हैं। आईसीसी चेयरमैन का पीसीबी और बांग्लादेश के चेयरमैन को बुलाना महज दिखावा है। बूम बूम, शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम, जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा जब तक स्टेट के बड़े नहीं बैठेंगे मामलात हल नहीं होंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने मैच देखने की दावत खुशाइन करार दे दी। पाक भारत टाकरा, समा की कोलंबो से खुसूसी कवरेज। बानी पीटीआई की बेटों से 20 मिनट बाद करवाई गई। अलीमा खान ने तस्दीक कर दी। एक्स पर पैगाम लिखा, बानी अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुए। इलाज में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में फौरी इलाज के मुंतज़िर हैं। बानी पीटीआई, दाईं आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला, जेल में इलाज मुमकिन नहीं। उम्र भी 73 साल हो चुकी। तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी। तोशा खाना 2 और 190 मिलियन पाउंड केस में भी सजा मुअत्तली की दरखास्त से दायर। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में पीटीआई का धरना जारी। जब तक बानी को अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता एहतजाज जारी रहेगा। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात एहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी से श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। पार्लियामेंट में इत्तेहादियों की तनकीद और ऐवान सदर से कानूनी बिल्स की वापसी का मामला। हुकूमत ने कानून साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से वज़ारत कानून और इंसाफ को हिदायतनामा जारी। कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी से पेशगी मुशावरत लाजमी करार। जियालो की मंजूरी के बाद ही सरकारी बिल पार्लियामान में लाए जाए। शहरी रहमान की सरबराही में इत्तेहादी जमातों की कमेटी कायम। लाहौर के गार्डन टाउन में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 लड़कियों को कुचल डाला।
2 मौके पर ही जाँ बहक, एक जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। गाड़ी 21 और 19 साल के 2 लड़के चला रहे थे। शहरियों ने मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया, तफ्तीश जारी। पता नहीं कितनी दहाइयों के बाद कच्चा में फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन हुआ है। 6 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100% जो है वो क्लियर। 500 से जायद क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने वहां पर एक खौफ का और दहशत का माहौल वहां पर क्रिएट किया हुआ था, उन्होंने रियासत के सामने सरेंडर किया है। कच्चे का 100% इलाका क्लियर, रियासती रिट बहाल कर दी। इलाके में अब डाकुओं के लिए कोई जगह नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में इजलास से खिताब, कहा डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी थी, लोगों को अगवा करके तावान लिया जाता था। कानून की अमलदारी से इलाका आवाम के लिए महफूज तरीन बन गया। 500 से जायद क्रिमिनल्स ने सरेंडर कर दिया। इलाके की तरक्की यकीनी बनाई जाएगी। चौबीस साल बाद राजनपुर और रहीम यार खान का कच्चा डाकुओं से पाक। 1.5 माह से जारी ऑपरेशन में खतरनाक गैंग्स का सफाया। राजनपुर में 344 हथियार डाल दिए। घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। 90% इलाके में नोगो एरियाज खत्म। 29 खतरनाक डाकू मारे गए। 250 से जायद ठिकाने में स्मार। दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर चुके, दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर चौकन्ना रहने पर जोर। कहा कच्चे में ऑपरेशन के दौरान नुमाया कामयाबियां मिली। उम्मीद है कि पुलिस इसी लगन के साथ फ़र्ज निभाएगी। शाहिद हयात ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड। 879 जवानों ने अमली मैदान में कदम रख दिया। मेहमान खुसूसी को सलामी पेश। 38 अरब रुपए के प्राइम मिनिस्टर रमज़ान पैकेज का इजरा। 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। हर मुस्तहिक़ खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। दुखी इंसानियत की खिदमत इबादत। मुल्क के कोने कोने में हकदारों को रकम पहुँचाई जाएगी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा वफाकी वज़रा की कमेटी रमज़ान पैकेज के तमाम मराहिल की निगरानी करेगी। आवाम की सहूलत के लिए हेल्प लाइन भी कायम कर दी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सऊदी वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। M10 कराची पोर्ट तक हैदराबाद मोटरवे में सरमायाकारी की पेशकश। मैरी टाइम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। अब्दुल अलीम खान की तुर्की में सेसरी की डायरेक्टर जनरल से मुलाकात। ज़राई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। DG सेसरी की पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सेक्टर में दिलचस्पी। इस्लामिक बैंकिंग के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ताउन पर भी बातचीत। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल शवाहिद का जायजा लेने पहुंच गए। आतिश ज़दगी से मुतासरा इमारत का मुआयना। उस दुकान में भी गए जहां रखे गए प्लास्टिक के फूलों में मुबैना तौर पर आग लगी थी। डिप्टी कमिश्नर साउथ और चीफ फायर ऑफिसर ने ब्रीफिंग दी। जस्टिस आगा फैसल पीर को जांबा अफराद के वर्सा और दीगर मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। हाँ, खुद अपने टाउनों में कुछ नहीं कर रहे हो मुनाफिकों। अभी बंगाल में हारे हैं तो रिगिंग का अभी एहतजाज करेंगे। धांधली हुई है वहाँ पे। 2.5 साल से 3 साल से 9 टाउनों में हुकूमत है। तुम लोगों ने क्या कर लिया है? मुनाफिक कहते हैं अदम एतमाद लाएंगे, अपने टाउन्स में काम नहीं करते। बांग्लादेश में हारे हैं तो उस पर भी एहतजाज करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुखालिफिन पर वार, कहा जब काम नहीं होता तो पीछे पड़ जाते हैं। वसाइल का मसला नहीं, पैसे अकाउंट में मौजूद हैं। 7 अजला में मजीद 25 सड़कें तामीर करने जा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने इब्राहिम हैदरी में फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। पता है कि कैंसर होता है। 15-15, 20-20 साल के नौजवान जो है वो कैंसर से मर रहे हैं। क्या भाई गुटके खा रहे हैं? अरे यार पागल हो, कौन हो तुम यार? नजर नहीं आ रहा, जहर खा रहे हो। इसके लिए किसी लॉ की जरूरत है? फिर कहते हैं कि हुकूमत इलाज नहीं कर रही, अस्पताल में रश बढ़ गई। कैंसर है यार भाई, रोजाना केसेस आ रहे हैं मेरे पास। नहीं खाओ यार, ये पान खा लो भाई।
15 से 20 साल के नौजवान कैंसर से मर रहे हैं। मालूम है गुटखे से कैंसर हो जाता है, फिर भी खा रहे हैं। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में खिताब, कहा गुटखे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अस्पतालों में मरीजों का बोझ बढ़ रहा है, जहर नहीं खरीदेंगे तो फरोख्त होना खुद ही बंद हो जाएगा। कैंसर से बचाव के टीके आ गए हैं, अवाम लाजमी लगवाएं। लाहौर हाई कोर्ट का फैमिली कवानीन से मुताल्लिक अहम फैसला, बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने पर पहली बीवी को फौरी हक महर अदा करना होगा। तलाक मौसर होने तक माहाना 15,000 रुपए खर्च और जहेज की मालियत के मुताबिक रकम देना भी लाजिम। अदालत बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने वाले शौहर को 10 लाख रुपए बतौर हक महर अदा करने का हुक्म। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। आमरीत का रास्ता रोकने के लिए मुत्तहिद रहना होगा। नई हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह होगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान की विक्ट्री स्पीच। खारजा पॉलिसी में बांग्लादेश के कौमी मफाद को मुकद्दम रखने का ऐलान। हुकूमत साजी की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। बुध को हलफ बर्दारी होगी। तारिक रहमान वजीर आजम बनने की सूरत में 35 बरस में पहले मर्द वजीर आजम होंगे। अमरीका और यूरोप के मफादात एक दूसरे से वाबस्ता, अपने इत्तेहादियों को कमज़ोर नहीं देखना चाहते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा बीजिंग और वाशिंगटन मिलकर काम करे तो अच्छा है। ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश का नतीजा तसादुम की सूरत में निकलेगा। ईरान में रिजीम चेंज बेहतरीन चीज़, हुकूमत संभालने वाले मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खतरनाक अज़ाइम, कहा मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होगा। सबसे बड़े तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड फोर्ड को मशरिक़ वस्ता रवाना करने की तस्दीक। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को जेनेवा में होगा। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल की शानदार तैयारियां। मेयर सादिक खान ने रमज़ान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। जगमगाहट ईद उल फितर तक जारी रहेगी। और T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से हरा दिया। 235 रन के जवाब में ओमान की टीम 139 रन बनाकर आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके। आयरलैंड ने वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा 235 रन का टोटल बनाया। लॉर्केन के 94 रन शानदार इनिंग्स खेली।